दामाजिल्लुहुल आली, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब इज़्ज़त मआब नईम अख्तर साहब क़िबला, बानी जलसा, ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिमुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुर्सिया, और कल जिनके सर पर अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी का ताजे फ़ाख़रा हज़ारों आशिक़े रसूल के माबैन रखा जाएगा। जनाब इज़्ज़त मआब लायक़े सद एहतराम हमारे छोटे भाई मोहम्मद रियासत अंसारी साहब और उनके वालिद मोहतरम, जिनकी दुआओं से आज उनका तीसरा बेटा नबी की वो सुन्नत अदा करने जा रहा है जिस सुन्नत को अदा करने के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौलाए कायनात को तैयार किया, कभी हज़रत तलहा को तैयार किया, कभी उस्मान ज़ुन्नूरैन को तैयार किया, और उनकी वालिदा माजिदा तमाम अहबाब अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं इतनी देर से जलसे को कोशिश कर रहा था किसी तरह से 2 बज जाएं और ये जलसा इख्तिताम पजीर हो जाए, और अल्लाह का फजल हुआ वो वक्त वो साअत सईद आई पहुंची, 2 बज गए। क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि मुझे जाना भी ज़रूर है, और क्या करूं, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है कि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। खैर मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह जितने शोरा को मौलाना आसिम साहब ने मदू किया वो सभी पहुंच जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह का फजल है, तमाम मदऊ शोरा, खुतबा, उलमा और नकीब तशरीफ़ लाए और जलसा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। तो मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा। 1 साल जो लॉकडाउन चला उसमें मुकम्मल हमने आराम किया, और जैसे ही अल्लाह का फजल हुआ तो जलसों का आगाज़ हो गया। अभी मैं तकरीर करके आ रहा हूँ कंटिन्यू विदाउट चेयर मैंने 3 घंटा नॉन स्टॉप तकरीर की, और कई रोज़ से मुसलसल प्रोग्राम आवाज़ मुतासर हुआ। बस यही वजह थी, मैं दुआ कर रहा था कि सारे शोरा इनके यहाँ पहुँच जाएं, वरना शायद ये पहला जलसा है जो मैं स्टेज पर इतना लंबा बैठा हूँ। हिंदुस्तान के अजीम शायर तशरीफ़ फरमा है नईम अख्तर साहब, और अजीम नकीब यहाँ तशरीफ़ फरमा है नाज़िम उस्मानी साहब। ये हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों के असली हीरो हैं। जो बम्बई के हीरो हैं वो हीरो नहीं, ये असली हीरो हैं। हीरो वो होता है जो नबी का पैगाम, नबी की वफादारी से पहुंचे। तो चूँकि इस जलसे को 2 निस्बतें हैं, एक शादी खाना आबादी और दूसरी सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। मैं आखिरी जुमले को लेकर पॉइंट टू पॉइंट नईम अख्तर साहब और तारीख हिस्ट्री व हिस्ट्री, बस थोड़ी देर आपसे महवे गुफ्तगू रहूँगा, उसके बाद सलातो सलाम होगा। ज़्यादा परेशान ना हो, सिर्फ 10 या 15 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मर्तबा हमारी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पर अनवार में
निहायत ही वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खिराज दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कारी इलियास साहब तवज्जो करें, हिंदुस्तान का एक नामवर नकीब जिसको हकीकतन लफ्ज़ नकीब तमग़े नकीब जिसको ज़ेबा देता है, वो नकीब आज़म हिंदुस्तान जिसको दुनिया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जानती है। जी बेशक। वो रिफॉर्मर जिसने सोई हुई कौम को मुसलसल बेदार करने की कोशिश की, उसी नकीब आज़म हिंद का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। वो इस कौम को पैगाम देता है, कारी इलियास, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। क्या बात। वो सहर जिससे लरजता है शबिस्ताने वजूद, वो सहर जिससे लरजता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। एक आज़ान मैदाने बद्र में दी गई तो बदर का मैदान मुसलमान का था। एक आज़ान ओहद की वादियों में दी गई तो ओहद का मैदान मुसलमान का था। एक आज़ान यरमूक के चटियल मैदानों में दी गई तो यरमूक का मैदान मुबारकबाद के तमग़े कौम मुस्लिम के कदमों में डाल रहा था। एक आज़ान हुनैन के दरो दीवार पर दी गई तो हुनैन का दरो दीवार मुसलमानों के कदमों में सजदा रेज था। एक आज़ान अफ्रीका की धरती पर दी गई तो अफ्रीका का मुसलमान, अफ्रीका का जर्रा जर्रा कौम मुस्लिम की अजमत को सलाम कर रहा था। एक आज़ान स्पेन और अंदलुस की धरती पर दी गई तो स्पेन और अंदलुस की धरती कौम मुस्लिम की अजमत को सलाम कर रही थी। एक आज़ान कुर्तुबा के मिंबर पर खड़े होकर दी गई तो 850 साल तक उस आज़ान की बरकत से कुर्तुबा में इस्लाम का झंडा लहराया। एक आज़ान चाइना की धरती पर खतीब अपने मुस्लिम की जबान से दी गई तो आधा चीन मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया। एक आज़ान हिंदुस्तान की सिंध की धरती पर जब मोहम्मद इब्ने कासिम की जबान से निकली तो राजा दाहिर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। और एक आज़ान अना सागर के किनारे दी गई। जब अना सागर की पहाड़ी पर अजान दी गई, अना सागर के किनारे खड़े होकर अना सागर के वजू से जब वो अजान दी गई तो अजान दिलाने वाला मुईनुद्दीन चिश्ती था, अजान देने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जब ये अजान हिंदुस्तान के शहर अजमेर के अना सागर के किनारे दी गई तो अना सागर के पानी का कतरा कतरा बोल रहा था, अना सागर के पानी का कतरा कतरा बोल रहा था, ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अजान देना तेरा काम है और इस अजान की हिफाजत सुबह कयामत तक करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। तारीख हिंदुस्तान ने देखा अना सागर के किनारे खड़े होकर जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजान दी थी तो उस अजान का समरा ये निकला, उस अजान का नतीजा ये निकला, उस अजान का रिजल्ट ये निकला कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं 20,000 नहीं 50,000 नहीं, पूरे 90 लाख लोगों को उस अजान के सदके में कलमा नसीब हो गया था। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते
कहते हैं ख्वाजा ख्वाजा का दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान की धरती पर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब तशरीफ लाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज दुनिया कहती है ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज दुनिया कहती है ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है, क्या हमें ये मालूम है हमारा ख्वाजा पैदा कहाँ हुआ? क्या यह हमें मालूम है हमारे ख्वाजा के बाप का नाम क्या था? क्या हमें ये मालूम है हमारे ख्वाजा का ताल्लुक किस खानदान से था? क्या हमें ये मालूम है हमारा ख्वाजा रसूलुल्लाह के दरबार में कब तशरीफ ले गया? आओ तारीख का मुताला करो। यही हिंदुस्तान का बेताज बादशाह, जिसको कभी मोइनुद्दीन कहा जाता है, जिसको कभी हसन संजरी कहा जाता है, जिसको कभी ख्वाजा ख्वाजगा कहा जाता है, जिसको कभी मरकज आरिफा कहा जाता है, जिसको कभी सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, जिसको कभी इमामुल हिंद कहा जाता है, जिसको कभी इमामुल अस्फिया वल अत्किया कहा जाता है, यही सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के करीब में एक मुल्क बसता है जिसको पूरी दुनिया ईरान के नाम से जानती है। यही ईरान, इसका एक सूबा जिसका नाम सजिस्तान है, इसी सजिस्तान के एक गांव संजर में 527 हिजरी में सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। बोलो सुभान अल्लाह। तारीख याद रखो, 527 हिजरी में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के सूबा सजिस्तान के करिया संजर में पैदा हुए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अभी 12 साल की उम्र शरीफ को पहुंचे हैं कि आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन दागे जुदाई दे गए। 12 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दिल पे यतीमी का दाग लग गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने यतीमी की चादर 12 साल की उम्र में ओढ़ ली। अब अंदाजा का तो वो बच्चा अभी जिसकी उम्र 12 साल की हुई हो, उसके वालिद का जनाजा उठ गया हो। 12 साल के छोटे से बच्चे ने अपने बाप का जनाजा अपने कांधों पे उठाया हो, अपने बाप को मिट्टी में दबाया हो, अपने बाप की कब्र पे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम पढ़ पढ़ के मिट्टी को डाला हो। उस 12 साल के बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसके ऊपर से बाप का साया उठ गया, यतीमी का साया जिसके सरों पर मंडला गया। हजरत ख्वाजा ने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी वालिदा मुशफिका, अभी मैं कमसम बच्चा हूँ, मेरे बाप का जनाजा उठ गया, मेरे अब्बा हुजूर गयासुद्दीन दुनिया से इंतकाल कर गए। ऐ मेरी माँ, अब मेरी परवरिश का बोझ कौन उठाएगा? ऐ मेरी माँ, अब मुझे अब बेटा कह के कौन पुकारेगा? ऐ मेरी माँ, अब मुझे अपना लाल कह के कौन पुकारेगा? हजरत ख्वाजा रो रो कर अपनी माँ से कहते, अम्मी जान, अब मुझे बेटा कह के कौन पुकारेगा? ईद के लिए नया कपड़ा कौन देगा? अपने कांधों पर बिठाल के ईदगाह कौन ले जाएगा? हजरत ख्वाजा की माँ ने कहा, ऐ मेरे लाल, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे तूने 12 साल तक अपने बाबा के कांधों पर सवारी की है, 12 साल तक अपने बाबा के साथ रहा है, 12 साल तक तूने अपने बाबा का चेहरा देखा है, लेकिन अपने नाना से पूछ ले, मेरे आका से पूछ ले, मेरे दादा से पूछ ले, मेरे मामा से पूछ ले, मेरे मलजा से पूछ ले, मेरे मोहसिन से पूछ ले, मेरे मुरब्बी से पूछ ले, नाइब रब्बुल अकबर से पूछ ले, अबू बकर के आका से पूछ ले, उमर के दादा से पूछ ले, उस्मान के मौला से पूछ ले, अली के शहंशाह से पूछ ले, मक्की और मदनी से पूछ ले, तोहा यासीन से पूछ ले, जिस पर कुरान नाजिल हुआ उस नबी से पूछ ले। ऐ मेरे लाल, तूने 12 साल तक अपने बाबा का चेहरा तो देख लिया, लेकिन मेरे रसूल ने तो अपने बाबा का चेहरा भी ना देखा। अभी मेरा रसूल अपनी माँ के पेट में है, अभी मेरा आका अपनी माँ के पेट में है कि बाबा दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं। ऐ मेरे बेटा, तू 12 साल में यतीम होकर परेशान न हो। जिस नबी की हिफाजत परवरदिगार ने की है, वही परवरदिगार तेरी भी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 12 साल की उम्र में यतीम हो गए। अब 12 साल की उम्र में अपनी अम्मी जान से इजाजत चाहते हैं। माई मदर, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन टू गेट द मोर एजुकेशन माई मदर और नॉट? ऐ मेरी अम्मी जान, क्या मुझे इल्म दीन हासिल करने की इजाजत दोगी? मेरी माँ हजरत गरीब नवाज की माँ ने कहा, ऐ मेरे लाल, आई गिव यू परमिशन, यू कैन गो टू गेट मोर एजुकेशन माई सन। ऐ मेरे बेटा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरे लाल कहाँ जाएगा इल्म हासिल करने के लिए? कहाँ जाएगा? कारी इलियास साहब, कहाँ जाएगा इल्म हासिल करने के लिए? 12 साल का ये यतीम। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के करीब में 2 शहर आबाद थे जिसको कहते थे इल्म के मराकिज, समरकंद बुखारा। उस समरकंद बुखारा में हजरत गरीब नवाज तशरीफ लाए। 13 साल की उम्र है। समरकंद बुखारा में हजरत गरीब नवाज इल्म दीन हासिल करने के लिए तशरीफ लाए। एक जुमला कहूंगा, वो जटाधारी जाहिल पीर जो कहते हैं इन मौलवियों को हमसे क्या ताल्लुक, ये मौलवियत हकीकत को क्या जाने? अबे जाहिलो, तुमने औरतों से पैर दब्बा दब्बा कर उलमा की ताज़ीम कम करी। जिसको तुम कहते हो गरीब नवाज, वो गरीब नवाज तुम्हारी तरह जाहिल नहीं था, बल्कि बाप के इंतकाल के बाद तुम्हारी तरह औरतों से पैर नहीं दबाए। उस गरीब नवाज ने उलमा के पैर दबाकर इल्म दीन हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ आज। गरीब नवाज ने उलमा के पैर दबाकर इल्म दीन हासिल किया। 13 साल की उम्र है। समरकंद बुखारा में हजरत गरीब नवाज इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ लाते हैं। जब 13 साल की उम्र में गरीब नवाज समरकंद बुखारा में तशरीफ लाए और इल्म दीन हासिल कर लिया, अब हजरत गरीब नवाज समरकंद से चलते हैं मदीना शरीफ की जानिब। बोलो सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ की जानिब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक गांव पड़ा जिसका नाम हारूनाबाद था। सुभान अल्लाह। हारूनाबाद में जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने एंट्री की, एक अल्लाह का वली इस्तकबाल के लिए बाहर आ गया। उस अल्लाह के वली का नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। नाम याद रख, क्या नाम है? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी बाहें फैलाकर उस नौजवान का इस्तकबाल कर रहे हैं। कहा, बेटा आओ। मुझे रात में गुंबदे खजरा के मकी ने अपने चेहरे की जियारत कराई और मुझसे कहा, उस्मान हारूनी, एक हमारा बेटा आ रहा है, तुम उसको अपना मुरीद बना लो, अपना शागिर्द बना लो। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपने साथ रखा। आजकल खिलाफत तो मिल जाती है जाहिलों को, लेकिन ख्वाजा को खिलाफत कब मिली? कारी इलियास साहब, आज तो जाहिलों को खिलाफत मिलती है, लेकिन खिलाफत ख्वाजा को कब मिली? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं। हवाला नोट करो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की 20 साल तक खिदमत करते थे। कितने साल? बोलो कितने साल? 20 साल तक खिदमत करते रहे। और आज खिलाफत दी जाती है पैसा देखकर, आज खिलाफत दी जाती है बरादरी और काश देखकर, आज खिलाफत दी जाती है रुपया दौलत देकर, लेकिन उस्मान हारूनी ने खिलाफत दी है गरीब नवाज का तकवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में 20 साल रहे और 20 साल रहने के बाद हजरत ख्वाजा ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, बेटा इधर आओ। गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं। 2 उंगलियां हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फैलाई, आसमान की तरफ की। कहा, बेटा जरा इससे आसमान को देखो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 2 उंगलियों के बीच से जब आसमान को देखा तो मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा तुम्हें कहां तक नजर आया? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हुजूर पहला
आसमान देख लिया, कहा फिर देखो, कहा हुजूर दूसरा आसमान देख लिया, कहा फिर देखो, कहा तीसरा आसमान देख लिया, कहा फिर देखो, कहा चौथा आसमान देख लिया, कहा फिर देखो, कहा पांचवा आसमान देख लिया। दो गलियों के बीच से दिखाने वाला उस्मान हारूनी है, देखने वाला गरीब नवाज है। कहा फिर देखो, कहा छठा आसमान देख लिया, कहा फिर देखो, कहा सातवां आसमान देख लिया। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा फिर देख लो, तो कहा हुजूर मैंने सिदरतुल मुंतहा देख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की उंगलियां जमीन की तरफ आती है। कहा बेटा अब नीचे देखो। पहली नजर में देखा, पहली जमीन को देखा, दूसरी जमीन को देखा, तीसरी जमीन को देखा, चौथी जमीन को देखा, पांचवी और छठी को देखा। फिर कहा फिर देखो, कहा सातवीं जमीन को देख लिया, कहा फिर देखो। तो मेरा ख्वाजा बोला हुजूर देख रहा हूँ। उस्मान हारूनी ने कहा कहां तक देखा? कहा हुजूर मैंने तहतो सरा के पार देख लिया। खुदा की कसम जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। 20 साल के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खिलाफत अता फरमाई। अब जमाना आ गया 585 हिजरी, 585 हिजरी में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर मदीना तैयबा जाते हैं। सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा जाने से पहले काबतुल्लाह का हज करते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, हतीम काबा को चूमते हैं, बीरे जमजम पर दो बीरे जमजम पर जाकर पानी पीते हैं, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, कोहे सफा मरवा का चक्कर लगाते हैं, मिना के मैदान में जाते हैं, मुस्तल्फा में कंकरी मारते हैं, अरफात के मैदान में इबादत करते हैं। जब ये इबादत कंप्लीट हो गई अब गुंबदे खजरा की तरफ जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में जा रहे हैं, आमना के दिलबर की बारगाह में जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद के साथ रसूल अकरम के दरबार में जाते हैं। जब रसूल अकरम के दरबार में पहुंचे, सुनहरी जालियों पे खड़े होकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वो तारीखी जुमला कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़लमीन। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, इधर मेरे गरीब नवाज ने नबी को सलाम किया, उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या मुईनुद्दीन। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब आ गया, मोहिनुद्दीन का जवाब आया। रात में मस्जिद नबी में सो गए, आंख लग गई तो देखा ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ, आमना का लाल तशरीफ लाया। कहा बेटा मोइनुद्दीन उठो। हजरत गरीब नवाज उठे, आलम रोया में मुस्तफा का दीदार का उठो, उठ गए। मेरे मुस्तफा ने कहा अब सोने का वक्त नहीं। कहा सरकार व्हाट शुड आई डू माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह राइट नाउ, करना क्या है? कहा अब हिंदुस्तान चले जाओ। कहां जाओ? हिंदुस्तान जाओ। तो गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था कि हिंदुस्तान कैसे जाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे जब भेजने वाला नबी है तो रास्ता भी यही दिखाएगा। चले। कहा बेटा जाओ। और कैसे जाना? बगदाद होते हुए जाना। और कहा बेटा हम तुम्हें हिंदुस्तान भेज रहे हैं, वापस आने के लिए नहीं, हमेशा के लिए भेज रहे हैं। कारी इलियास साहब एक तारीखी जुमला बोलूं? मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान आए, उसके बाद जब वो गए तो अपने साथ इस्लाम भी लेकर चले गए। आप कहोगे कैसे? धीरे 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 इस मुसलमान हिंदुस्तान से मिटते रहे, क्योंकि मोहम्मद इब्ने कासिम गए, उनके साथ में मुसलमान भी चले गए। तारीखी जो मेरी तहकीक है, चले गए। सुनो, जब चले गए तब जहन में सवाल पैदा होता है, मोहम्मद इब्ने कासिम गए तो हिंदुस्तान से मुसलमान भी खत्म, लेकिन गरीब नवाज को गए हुए 800 साल गुजर गए। कितना जमाना 800 साल, लेकिन 40 करोड़ हो गए। 90 लाख बनाए थे,
90 लाख से 40 करोड़ हो गए। 90 लाख बनाए थे, कितने हो गए बोलो? तकरीर नहीं कर, रिकॉर्डिंग के जरिए सुन लेना। ही 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 40 करोड़ हो गए। मोहम्मद इब्ने कासिम ने हजारों को कलमा पढ़ाया, लेकिन बाद में चंद रह गए, सब खत्म हो गए। ये खत्म क्यों नहीं हुए? जुमला देखो, जुमला देखो। वो हजारों को कलमा पढ़ा कर गए, लेकिन जाते जाते मुसलमान भी चले गए, खत्म हो गए। कुछ थे तो फिर वही बन गए। लेकिन मेरा ख्वाजा आया, 90 लाख बनाया, गया, 809 साल हो गए, 90 लाख के 40 करोड़ में कन्वर्ट हो गए, तादाद बढ़ती गई। जुमला दे रहा हूं, हिफाजत करना अहले स्टेज। और कारी लिया साहब दुआएं चाहूंगा आपकी। ऐसा क्यों? तो जुमला देखो, हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम को आमना के लाल ने नहीं भेजा था, हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम को अब्दुल्ला के प्यारे ने नहीं भेजा था, हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम को रसूल अकरम ने नहीं भेजा था। मोहम्मद इब्ने कासिम को भेजने वाला हज्जाज इब्ने यूसुफ था, मोहम्मद इब्ने कासिम को भेजने वाला वलीद इब्ने मलिक था। इसलिए बादशाह ने बादशाह को भेजा, हुकूमत साथ चली गई। लेकिन गरीब नवाज को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने नहीं भेजा, वलीद इब्ने मुगीरा ने नहीं भेजा, किसी मक्का वाले ने नहीं भेजा, किसी मदीना के शहंशाह ने नहीं भेजा, बल्कि गरीब नवाज को आमना के लाल ने भेजा और ऐलान कर दिया, जब तक जमीन रहेगी हिंदुस्तान पर ख्वाजा के मुसलमानों की हुकूमत रहे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, अजमते गरीब नवाज, फैजाने अजमेर शरीफ। जब तक चांदो सूरज रहेगा भारत में हिंदुस्तान का राजा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और राजा की फॉलोवर, राजा की प्रजा मुसलमान रहे। इसलिए मोहम्मद इब्ने कासिम को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने भेजा था और गरीब नवाज को रसूल अकरम ने भेजा था, और कह के भेजा था कि तुम्हें हुकूमत दे रहा हूं। इसलिए मेरा ख्वाजा 90 लाख को पढ़ा कर गया, 40 करोड़ हो गए, और आज भी हिंदुस्तान में आराम कर रहा है। और ऐसा नहीं, चूंकि अब तमहीदी जुमले तो कहने के लिए रहे ना, वक्त इतना हो गया तो मैं चाह रहा हूं 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म। 25 मिनट हो गए, 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। 40 करोड़ हो गए। जब देखा लोगों ने ये तो बड़ा मामला हो गया, अब क्या करा जाए? तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी गरीब नवाज के मजार पर सर झुकाते हुए नजर। जिसको दुनिया द ग्रेट अकबर कहती है, वो भी अपनी औलाद मांगने गया था तो मेरे ख्वाजा के दरबार पे गया था। और छोड़ो, बंद जुमलों में बोलूंगा, SSS शुरू का समझ लेना, है ना? हाँ, JP शुरू का समझ लेना। कितनी कट्टरवादी हो जाए, कितनी कट्टरवादी हो जाए, लेकिन जब ख्वाजा की छठी आती है तो देश का प्रधानमंत्री चादर बिछाकर ये कहता है कि असली प्रधानमंत्री दिल्ली वाला नहीं, असली प्रधानमंत्री तो अजमेर वाला गरीब नवाज है। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। चादर गई के नहीं? अब बोलो, अगर मुसलमान कुछ कर ले तो कहते हैं ये मुगलों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। तुम किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? ख्वाजा के मजार पे चादर ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने नहीं चढ़ाई थी, ख्वाजा के मजार पे चादर और देगे तो द ग्रेट अकबर ने चढ़ाई थी। हमें कहते हो मुगलों की औलाद, अरे हम मुगलों की औलाद नहीं, तुम चादर चढ़ाकर ये साबित करते हो कि द ग्रेट अकबर हमारा बहनोई है। हम उसी में सच्चे साले होंगे जब बहनोई की सुन्नत अदा करके साबित कर दे हमारे बहनोई अकबर ने चादर चढ़ाई थी तो उसके गुलाम उसके साले भी चादर चढ़ा रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बोलो। नहीं चढ़ाई थी बहनोई ने चादर तो साले अगर आज काम करें तो बुरी क्या बात है, लेकिन जब नबी का गुलाम चादर चढ़ाता है तो अकबर की सुन्नत से नहीं चढ़ाता बल्कि आला हजरत के फतवे से चढ़ाता है। जोर से बोलो, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा का मजार बना, चले
मदीना से चले बगदाद। बगदाद में हजरत सरकार गौसे आजम का जमाना आखिरी जमाना था, क्योंकि गौसे आजम पैदा हुए 470 में और गरीब नवाज का पैदा हुए 527 में, तकरीबन 60 साल के बाद पैदा हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मदीना शरीफ से बगदाद आए और बगदाद से ईरान होते हुए, गौर करो गरीब नवाज कैसे आए, ईरान होते हुए इस वक्त जो पाकिस्तान का शहर है जिसको कहा जाता है लाहौर, उस लाहौर में पहुंचे और लाहौर में एक दरगाह है हजरत दाता गंज बख्श अली हजबेरी रज़ी अल्लाह ताला, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली हजबेरी के मजार पर गरीब नवाज ने 40 दिन का चिल्ला किया और 40 दिन का चिल्ला करने के बाद हजरत गरीब नवाज ने कहा अगर मेरे रसूल का हुक्म ना होता तो मैं दाता गंज बख्श अली हजबेरी की कभी तुरबत को ना छोड़ता। सुभान अल्लाह। 40 दिन का चिल्ला करने के बाद मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर गरीब नवाज तशरीफ लाए और वहां से सीधे गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ लाए और दिल्ली से अजमेर के अना सागर के किनारे जो पहाड़ी है वहां पर मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि पूरी तारीख मुझे समझाना है। हजरत गरीब नवाज ने मुसल्ला बिछा दिया, अजान दिलाई, अजान दी। अब जरा डायरेक्शन देखे कारी इलियास साहब, जहां पर गरीब नवाज ने चादर मुसल्ला बिछाया था वहां से डायरेक्शन जब देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के किले का दरवाजा साफ नजर आता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम हिंदुस्तान घूमते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, दुनिया में जाते हैं हम। डायरेक्शन देखो, जहां गरीब नवाज ने आकर पहले मुसल्ला बिछाया अजमेर में, वहां से पृथ्वीराज चौहान का किला साफ दिखता है। तो पैगाम ये देते हैं गरीब नवाज कि मेरे नाना ने अबू जहल के सामने कलमतुल्लाह का ऐलान किया था, मैं हिंदुस्तान के अबू जहल पृथ्वीराज चौहान के सामने ऐलान कलमतुल्लाह करूंगा। किया और करने के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अजान दिलवाई। अजान दिलवाई, नमाजें होती रहीं, बड़ा जोर लगाया, लेकिन हमारे ख्वाजा का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। जमाना गुजरता गया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, पृथ्वीराज चौहान की फौजें दर फौजें आती रहीं, गरीब नवाज के हाथ में कलमा पड़ती रहीं। सुभान अल्लाह। अब गरीब नवाज के सामने अजय पाल जोगी आया, वो भी मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अब गरीब नवाज का मिशन आगे चल रहा है। इतने में सुल्तान शिहाबुद्दीन आ गए, उन्होंने अपना हमला कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया, इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान की धरती पर लहरा दिया। अब मेरा गरीब नवाज जब जा रहा है, गरीब नवाज का विसाल कब हुआ, तारीख नोट करो, 527 हिजरी में ईरान के सूबा सजिस्तान के गांव संजर में हजरत गरीब नवाज पैदा हुए। 585 में मदीना मुनव्वरा रसूल अकरम के दरबार में गए और 633 हिजरी में 633 हिजरी में 90 लाख को कलमा पढ़ाकर गरीब नवाज दुनिया को अलविदा कह के चले गए। कितनी हिजरी में? 633 633 हिजरी में सरकार गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ा के गए। और जब कलमा पढ़ा के गए थे तो ऐलान करके गए थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मैंने बसाया है, अब मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी कब्र भी यही बनेगी, मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन की कब्र भी यही बनेगी, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की कब्र भी यही बनेगी, फरीदुद्दीन गंज शकर की कब्र भी यही बनेगी, अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलजरी की कब्र यही बनेगी, मखदूम किछोछा की कब्र यही बनेगी, महबूब इलाही की कब्र यही बनेगी, मखदूम सिमना की कब्र यही बनेगी, मखदूम माहिमी की कब्र यही बनेगी, हजरत ख्वाजा के शिष्यों की कब्र यही बनेगी, इमाम अहले सुन्नत की कब्र यही बनेगी, मुफ्ती आजम की कब्र यही बनेगी, हुज्जतुल इस्लाम की कब्र यही बनेगी, मुफस्सिर आजम की कब्र यही बनेगी, ताजुश शरिया की कब्र यही बनेगी, गुलाम नबी की कब्र यही बनेगी, गुलाम रसूल की कब्र यही बनेगी। अरे जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा मुसलमान पैदा भी यही होगा, कब्र भी यही बनेगी, और जब दुनिया मिटेगी तो मुसलमान यहीं से अपनी कब्रों से बाहर निकलेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने गरीब नवाज। इसलिए हमारा ख्वाजा
कि कब्र जब तक भारत में है तब तक मुसलमान भी भारत में रहेगा। क्यों? ये वतन किसी के बाप का नहीं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने फांसी के फंदे को चूमा है अल्लामा काफी की शक्ल में, हमने फांसी के फंदे को चूमा है अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में। तो हम अल्लामा फजल हक खैराबादी की कब्र को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनको पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए। हम दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं छोड़ेंगे, हम ख्वाजा का दरबार नहीं छोड़ेंगे, अलाउद्दीन की तुरबत नहीं छोड़ेंगे, निजामुद्दीन का मजार नहीं छोड़ेंगे, फरीदुद्दीन का आस्ताना नहीं छोड़ेंगे, इमाम अहले सुन्नत की कब्र नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम की तुरबत नहीं छोड़ेंगे, शाहजी मियाँ का मजार नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हमारा कुरान ये पैगाम देता है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की मिट्टी से नहीं बने, चाइना की मिट्टी से नहीं बने, बर्मा की मिट्टी से नहीं बने, भूटान की मिट्टी से नहीं बने, यूगोस्लाविया की मिट्टी से नहीं बने, अरब की मिट्टी से नहीं बने। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम, हमें पैदा भी इसी मिट्टी से किया है, हम दोबारा इसी मिट्टी में जाएंगे और कयामत के मैदान में इसी मिट्टी से उठेंगे। इसीलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे जाएंगे? हमारा ख्वाजा यहाँ है, हम कैसे जाएंगे? हमारे बुजुर्ग यहाँ, हम कैसे जाएंगे? अरे जिसको जाना था वो चला गया। हम पैदा भी यही हुए, मरेंगे भी यही और इसी मिट्टी में सो जाएंगे और पैगाम दे देंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे। एक दिन आएगा ऐसा दास्ता हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ी कोशिशें की हैं, इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ये शहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। ये ख्वाजा ए ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजा ए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ख्वाजा ए ख्वाजगा दीन के वो मुईन, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।